Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. The rational number is going on and 4-5 classes I have given to you, and I hope you all are watching of the rational number videos. And आपने देखा होगा कि some different question type of question I am giving you every day, and not every day, so but I am giving different question related with the topic, and you know that कि no question will be left for the chapter of rational number and real number and number system. Okay, and one more question I have taken and I have written on the board. So on the discussion of this question, first of all you just have to see the video of rational number, first video. If you have seen that video, then you will be feel easy to understand this question. Okay, so if you have not seen till now the first video, second video, third, fourth, fifth, then you have to go there and you have to watch and then come on this video, so you will be understood very nicely and properly this question. Okay, actually ये question थोड़ा सा ऐसा है ना, जैसे कहते नहीं है कि जो है वो मानना नहीं और जो मानना है वो है नहीं। मतलब ये बात थोड़ी सी अटपटी आपको लग रही होगी, लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारे इस क्वेश्चन में। जो है वो हम मानेंगे नहीं और जो मानेंगे वो होता नहीं। ठीक है, तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, जो होते हैं वो दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो होते नहीं। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो चलते हैं इस पे देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई हैव रिटन ऑलरेडी √2 इज अ इरेशनल। आपको बताना है, मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इरेशनल, जिसके परफेक्ट स्क्वायर निकल जाते हैं वो रैशनल और जिसके नहीं निकलते वो इरेशनल। तो मैंने आपको दिखाया था 4 के परफेक्ट स्क्वायर 2 निकल जाते हैं, तो 2 इज अ रैशनल। 36 अंडर रूट में है तो 6 बाहर आ जाता है, तो 6 इज अ रैशनल। बट अंडर रूट में 6 है तो वो इरेशनल हो जाता है, अंडर रूट में 2 है तो वो इरेशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर, कोई वर्गमूल नहीं बनता, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ पाते, और जो संख्या बाहर नहीं आ पाती वो हमारी इरेशनल होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। तो √2 भी कुछ ऐसा ही है। अब हम लोग यहाँ जो नहीं है ना वो मानेंगे और जो है उसे प्रूफ कर देंगे। मतलब जो नहीं है उसको मान लेते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को अच्छा मानना पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में वो अच्छे ना भी हों तो उन्हें अच्छा मानना पड़ता है, जबकि वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ है। चलिए देखिए, √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले √2 को हम रैशनल मानेंगे। और यही एक मैथ्स जो होता है ना बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अज्यूम करनी पड़ती है और फिर उसको गलत साबित करके सही साबित करना, सही चीज़ के उसके कैटेगरी में लाना पड़ता है। तो मैथ्स में तो आपको गणित लगानी, मैंने पहले ही बोला गणित का मतलब ही होता है गणित लगाना। आपको अपने दिमाग का अच्छा खासा यूज़ करना होता है और इट्स वेरी वेरी नाइस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, जो √2 है हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो प्रूफ करने के लिए हम इसको पहले रेशनल मान लेंगे। जो बच्चा हिंदी बोर्ड का है वो अगर देख रहा होगा तो इरेशनल मतलब अपरिमेय। पहले हम मान लेंगे कि जो हमारा √2 है वो अपरिमेय है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा √2 है वो अपरिमेय है, ये तो सिद्ध करना है। और जो लाना है वो क्या है, जो हमने माना है वो परिमेय माना। मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है, और हमें इसे प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय मतलब इरेशनल संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इरेशनल या अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हम नंबर को परिमेय या रेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, लेट अस एज्यूम √2 बी अ रेशनल नंबर, मान लिया। अब इट विल बी फॉर्म ऑफ a/b। अगर कोई रेशनल नंबर में है, अगर कोई संख्या रेशनल नंबर है तो उसको a/b या फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि जो अपॉन में होता है, अगर कुछ संख्या ना हो तो नीचे 1 मान लेते हैं, तो वो भी रेशनल कहलाती है। बट नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो अंश बटे हर है, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर कोई संख्या रेशनल नंबर है तो उसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इट विल बी फॉर्म ऑफ a/b वेयर, ये वेयर का साइन होता है, वेयर मतलब जहां b = 0 के नहीं होगा। अब
हमने ये चीज पढ़ा है कि जो a बाई बी बराबर a बाई बी है, b नॉट इक्वल टू 0, और एक चीज हमने इसको आगे लिया, लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने ये भी कहा कि a और b के बीच में कोई फैक्टर नहीं, जो हमें प्रूफ करना होता है हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों माना, तो क्योंकि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो हमें इरेशनल लाने के लिए ही स्टेप्स आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो आप तो कर नहीं पाओगे। प्रूफ करने की कंडीशन में जो सिद्धिकरण क्वेश्चन होता है, जिसे अति सिद्धम कहते हैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आपको उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ना है, अदरवाइज आपके जो प्रोपडेशन है वो सही नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जो a बाई बी है ना, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और कॉमन फैक्टर अगर कोई नहीं है तो कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर होता है। अब आगे पढ़ेंगे, तो रूट 2 को, अगर रूट 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो हम उसको a अपॉन में b में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। अब एक बात बताइए, अगर a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, कोई HCF नहीं आ रहा सिवाय 1 के, मतलब a और b एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अगर आप सोचिए, अगर हमने 3/7 लिखा तो क्या 3 और 7 कट सकता है कभी एक दूसरे के साथ? ना तो कोई टेबल इसे काट सकता है, सिर्फ खुद से ही कट सकते हैं या 1 से। तो ये प्राइम नंबर है, और साथ साथ में दोनों प्राइम है, तो इसको हम बोलते हैं को प्राइम। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF निकालने पे 1 आए, उसे को प्राइम कहते हैं। अगर आप देखिए 3/7 है, 3 और 7 का अगर आप HCF निकालो तो 3 का क्या होगा 3 × 1, और 7 का क्या होगा 7 × 1, यही तो LCM आएगा, और दोनों में कॉमन कौन है 1, तो इसका HCF कितना आएगा 1। तो ऐसी संख्या जिसका HCF ऑलवेज 1 आता है, ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम कहते हैं। और प्राइम नंबर का ही जो बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जो आपस में कंपोजिट होती है, लेकिन उनका HCF को प्राइम बन जाता है, तो वो सारी बात की चीज़ है। लेकिन दिमाग में ये रखिए, को प्राइम, जिसको हिंदी में प्राइम को तो अभाज्य कहते हैं, और सहअभाज्य, यस, जो आपका को प्राइम होता है वो सहअभाज्य होता है, मतलब आपस में, सह मतलब आपस में जो संबंध रखते हैं वो अभाज्य का रखते हैं, मतलब आपस में दोनों प्राइम का संबंध रखते हैं, और दोनों का प्राइम का जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, वो 1 है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या हो गया, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रूट 2 को हमने माना एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं को हम a बाई बी में लिख सकते हैं, और अगर हम लिख दिए तो वेयर a एंड b आर को प्राइम हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने यहाँ माना है कि जो a और b है उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, और अगर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, किसी दो संख्या का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको करेंगे दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर होगा। मैंने बताया था कि जब भी किसी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और जब इधर का हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और अगर हम b स्क्वायर को यहाँ रोकें और 2 को इधर भेजें तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। और अगर किसी संख्या के नीचे 2 है, अब आप सोचिए कि कोई संख्या नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब ऊपर लिखी हुई संख्या को 2 डिवाइड करता है। तो अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे अगर हम बोलें, ये तो अजम्पशन चल रहा है सब कुछ, ये अजम्पशन है। आप सोचोगे कि मैम अगर a की जगह हम 23 ले लें तो 3 का स्क्वायर 9, तो 2 तो 9 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ अजम्पशन कर रहे हैं या हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हम ऐसी संख्या मानेंगे ही नहीं। b की वैल्यू हम ऐसी मानेंगे, a की वैल्यू हम ऐसी लेंगे ही नहीं कि 2 से डिवाइड ना हो। तो हम, क्योंकि हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम उसी मोटो में आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 अगर एक, ये सारी चीज़ें अजम्पशन में चल रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि ये सारी चीजें एक इमेजिनेशन से चल रही हैं, और फिर हमने जो माना है वो गलत सिद्ध हो जाएगा, तो जो हमने नहीं माना वो सही सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर कोई संख्या a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो संख्या खुद को भी डिवाइड करेगी। जैसे अगर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर कौन होता है 4, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं 16।
2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 16 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 16 4। तो देखिए आप ये ए स्क्वायर है मान लीजिए, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 16 को डिवाइड कर रहा है, तो ए स्क्वायर इसका 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा ना, मतलब a बाई 2 को। अगर कोई संख्या 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो उसका स्क्वायर हटा देने के बाद उसको भी डिवाइड करेगी। जैसे 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 16 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट 4, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब कि जो 2 है ना, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करती हो तो स्क्वायर हटा देने के बाद भी उसको डिवाइड करेगी। ठीक है, फिर हमने लिखा, अब एक चीज प्रूव हो गया, अब हमने लिखा कि देन ए कैन बी रिटन, अब ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अब हमने ए को लिखा कैसे, a इज इक्वल टू 2m। अब आप सोचिए अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगी ना। 27 है, 27 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 19 है, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगी, 2 के गुणज में होगी। तो हमने क्या मान लिया a बराबर 2m। और अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उसको 2 का मल्टीपल 2 का गुणज होना नेसेसरी है, कंपल्सरी है, होना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो सारी गलती हो जाएगी, फिर तो सारा एजम्पशन ही गलत। तो अभी हमने अगर लिखा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 डिवाइड a, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो a है ना वो 2 का गुणज है, 2 का मल्टीपल है। तो हमने a को क्या मान लिया 2m। अब हमने क्या किया कि जो ये वाला इक्वेशन है ना इसमें, तो 2b स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर बराबर a की जगह हमने क्या लिखा 2m का होल स्क्वायर। तो ये आगे चल के क्या बनेगा, इंप्लाइज कर दिया 2b स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर और 2m स्क्वायर का मतलब 4m स्क्वायर। अब इसको जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ देखिए b स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 4m स्क्वायर और 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों डिवाइड में। ठीक है, सॉरी यहाँ से हम m स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। m स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। हमें b के बारे में इन्फॉर्म देनी है ना कि m के बारे में, तो हम b के फॉर्मेशन में निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, तो आंसर क्या है b स्क्वायर बाई 2। तो आपका यहाँ पे m स्क्वायर की जगह क्या आ गया देखिए b स्क्वायर बाई 2। तो सेम आप देखिए a स्क्वायर बाई 2 यहाँ आया था, उसी तरह b स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो इसको भी तो हम वही चीज बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड अगर b स्क्वायर को करता है तो 2 डिवाइड b को भी करेगा। सेम चीज जो आपने a के लिए लिखा वही आप b के लिए लिखोगे। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। अगर आप इतना समझ गए तो अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने दो कंडीशन निकाली। एक ये निकाली कि 2 डिवाइड करता है a को एंड 2 डिवाइड करता है b को। तो इसका मतलब a और b में एक कॉमन फैक्टर आ गया। कौन कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई a संख्या है 4 और कोई b संख्या है 16, तो आप देखिए 2 दोनों को डिवाइड करता है ना 2 देखिए 2 2 दूनी के 4, 2 8 16, मतलब जो 2 संख्या है ना 2 नंबर हमारा है वो 4 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है। और अगर हम इसका कॉमन फैक्टर HCF देखें तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और LCM देखें तो LCM अगर हम 16 का निकालें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 का LCM और ये 16 का। और अगर दोनों के बीच का HCF निकालें तो 2 से 2 कटा 2, 2 से 2 कटा 2। तो आप देखिए एक कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, कुछ कॉमन आ रहा है और ये कॉमन क्या है 2 का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर a को 2 डिवाइड करता है और b को भी 2 डिवाइड करता है तो a और b में एक कॉमन फैक्टर है क्या 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस we can say that 2 is a common factor between A and B। मतलब अगर हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है एक कॉमन फैक्टर है, या कह सकते हो कि एक कॉमन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कह सकते हो कि दोनों में मौजूद है। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है आपका जो 2 वो दोनों में मौजूद है, मतलब a संख्या में भी 2 कहीं ना कहीं होगा, b में भी कहीं ना कहीं होगा। तो दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर बना a और b में वो क्या बन गया 2। लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना क्या था कि a एंड b में ओनली कॉमन फैक्टर कौन है, ओनली कॉमन फैक्टर क्या माना था हमने 1। अब आप सोचिए हमने माना ये था कि कॉमन फैक्टर a और b के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
ठीक है, तभी तो ये कोप्राइम बने थे, आपस में सहभाज्य बने थे, कट नहीं रहे थे। लेकिन हमने अभी क्या प्रूफ कर दिया कि जो 2 है ना वो एक कॉमन फैक्टर है। तो मतलब जो हमने माना और आ गया उसका अपोजिट, फिर से समझिएगा, जो हमने माना उसका आ गया उल्टा। हमने माना क्या था कि √2 बराबर a/b एक रेशनल नंबर है, यही